प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे, साथ ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी जानेंगे और यह भी सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किस तरह से HCF ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस न करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम पर पहुंचे उससे पहले हम सर्वप्रथम ये समझते हैं कि सिर्फ प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। देखो, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को इन दोनों का नाम मिला है। तो आप सोचो कि अगर दोनों एक ही चीज़ है तो दो अलग अलग नाम देने की क्या आवश्यकता थी। देखो, हम आपको बताते हैं कि इनमें अंतर क्या है। प्रमेयिका शब्द का उपयोग देखो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अगर कहीं पे प्रमेयिका लिखा है तो उसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखा भी है, आपको सामने दिख भी रहा है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कन्फर्म है ना? यानी कि प्रमेयिका क्या होती है? यह एक नियम होता है, यानी सिद्ध किया गया एक नियम होता है। आप इतना समझ लो। वहीं पे एल्गोरिथम की बात करें तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो देखो, यहाँ आपको उतना कंफर्म नहीं हुआ होगा, हम आपको बताएं कि देखो, प्रमेयिका तो क्लियर है ना। अब प्रमेयिका का उपयोग कहाँ पे करना है, प्रमेयिका का उपयोग कैसे करना है, उस चीज को एल्गोरिथम कहते हैं। तो एक बार और समझ लो, प्रमेयिका क्या होती है? एक सिद्ध किया हुआ नियम होता है और उस नियम का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग करने की विधि को एल्गोरिथम कहते हैं। एक लाइन में क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = b³ पर प्लस r, जहाँ पे r जो है वो 0 से लेकर b तक के बीच की संख्या है। b नहीं हो सकता, लेकिन 0 के बराबर r हो सकता है। इस कथन का मतलब क्या है, आप ये समझ लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि कोई भी दो पूर्णांक a और b, यहाँ पे लिखा भी है a और b के दिए रहने पे दो और पूर्णांक विद्यमान होते हैं पहले से ही, ठीक है, जिससे कि हम a को b³ प्लस r में लिख सकते हैं। देखो फिर से बताएं कि कोई भी दो पूर्णांक a और b अगर आपको प्राप्त है तो q और r दो और पूर्णांक प्राप्त होते हैं, जिससे कि हम a को क्या लिख सकते हैं, a = b³ प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। कंफर्म? अभी ये b, q और r क्या है? चलो, a और b तो कोई दो पूर्णांक हो गए, q और r क्या कहता है इसे समझते हैं। तो अंक में मान लो समझते हैं। एक संख्या होती है हमारे पास, मान लो 25, और दूसरी संख्या है हमारे पास 4, ठीक है। कंफर्म है ना? तो ये जो 25 संख्या है ये बड़ी वाली संख्या है ना, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसे हम a मानेंगे, a, ठीक है। और ये जो छोटी वाली संख्या है 4, इसे हम b मानेंगे। अब 25 में 4 का भाग करके देखते हैं। 4 छंग 24, शेषफल कितना आया? 1 शेषफल आया ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो 25 है ये तो a है, ये 4 जो है ये b है। अब भाग देने पे जो आपको भागफल मिलेगा वो q हो जाता है, वहीं पे जो आपको शेषफल मिलेगा वो r हो जाता है। इसीलिए शेषफल के लिए r के लिए यहाँ पे बताया है कि ये b से हमेशा छोटा रहेगा। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। तो अब आप भी सब बताओ कि भाग देने के बाद शेषफल हमेशा यहाँ भाजक से तो छोटा ही रहता है। कन्फर्म हो गया ना? तो अभी हम इसे मिटा देते हैं। तो आपको अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना? अभी हम इसके एल्गोरिथम के बारे में सब समझते हैं। वैसे भी आपको एल्गोरिथम पता ही है कि प्रमेयिका का किस तरीके से उपयोग करते हैं, वही एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। इसे अगर हम समझें तो यहाँ पे लिखा भी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक d है जो a और b दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। वैसे HCF का तो मतलब ही होता है, HCF का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक, जैसे मान लो कि 25 और 40 दो संख्याएं हैं। अब HCF, अगर इन दोनों का HCF निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे, ठीक है। वहीं LCM का मतलब क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी विभाजित हो जाए और इससे भी विभाजित हो जाए। कन्फर्म है आपको? तो HCF निकालने की एक विधि है, उसी विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और ये विधि कहाँ से है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का किस तरीके से उपयोग करें कि हम HCF निकाल सकें।
उसी चीज़ को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया ना? आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही हम प्रयोग करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उसी चीज़ को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसी चीज़ को अब समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। आपको सामने भी दिख रहा है। अब हम एचसीएफ आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हम कोई दो संख्या ले लेते हैं, एक को 75 ले लेते हैं, दूसरे को 40 ले लेते हैं। अब जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमेशा ए का काम करेगी, भाज्य का काम करेगी। तो यहाँ पे अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हल करें, या फिर यूँ समझ लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हल करें, तो यहाँ पे 75 को ए मानते हैं, तो 75 इक्वल टू ये 40 है। अब यहाँ पे क्यू और आर हमें मान निकालने हैं, और क्यू क्या था? भागफल था, और आर शेषफल था। तो चलो भाग दे के भागफल और शेषफल का मान निकालते हैं। तो 40 का भाग देते हैं 75 में, तो 40 इक्यावन 40 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा। कंफर्म? तो यानी कि Q का मान क्या आ गया? 1। तो हम Q के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, 40 इंटू 1। और R का कितना मान आ गया? 35। यानी R शेषफल ही तो होता है, तो R के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे? 35। ये किसका प्रयोग किया हमने? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, लेकिन हमने उसका प्रयोग कर लिया इस विधि से। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है, जैसा कि आपको यहाँ पे सामने लिखा भी था। तो हमने एक बार तो इस प्रमेयिका का प्रयोग कर लिया, अब एक बार और करते हैं, क्योंकि आर का मान शेषफल यहाँ पे 0 नहीं हुआ। कब तक प्रयोग करेंगे? जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 40 को अब हम ए मानेंगे, इक्वल टू अब 35 को बी मानेंगे। 40 को हमने ए मान लिया और 35 को बी मान लिया। अब इंटू में अब फिर से भाग दे के क्यू और आर का मान निकालते हैं। तो 35 में 35 का भाग 40 में देंगे, तो 35 इक्यावन 35, और इधर 5 आएगा। यानी कि फिर से 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर यूँ कहें कि क्यू का मान 1 आया, और प्लस यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 5, या फिर यूँ कहें कि आर का मान क्या है? 5। अब अभी भी आर का मान 0 नहीं हुआ, तो इस 35 को पुनः यहाँ पे उठा लाएंगे। यानी कि इस वाली संख्या को हमेशा इधर रखना है, इस 35 को फिर से इधर रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आर का मान है उसे बी के स्थान पे लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब इंटू में अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, यानी कि अब भाग दे के देख लेते हैं कि क्या होगा। 35 में भाग देंगे किसका? 5 का। तो 5 सते 35, यानी कि भागफल तो हमें प्राप्त हो गया, कितना? 7। भागफल तो हमें प्राप्त हो गया, या फिर क्यू का मान प्राप्त हो गया, परंतु आर का मान में 0 आ गया। अब जैसे ही आर का मान 0 होगा जिस पंक्ति में, उसी पंक्ति का जो मान बी वाला होगा वही एचसीएफ होगा। तो अतः एचसीएफ क्या होगा? हो गया 5। कंफर्म है ना? तो इसी तरीके से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आपने प्रमेयिका का प्रयोग किया, इसीलिए यहाँ पे एल्गोरिथम हो गया। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर कहीं पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही था, करते हैं वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखना अपना, बाय बाय।